दूसरी आजकल बड़ी बात होती है ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो ये साला ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? इसके नाम से समझ में आता है कि भैया जहां ऑप्शन मिले, एक केबीसी का शो चल रहा है और आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है 1 करोड़ के लिए और इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। अब उसमें क्वेश्चन आंसर वाली बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो इसको एक प्रॉपर्टी से इसका एग्जांपल समझाता हूँ, बड़ा सटीक समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप गए आपके शहर के अंदर और आपके शहर के अंदर आपको कहीं से पता चला आपका मामा, बुआ, चाचा, ताऊ, काका, नाना का कोई लड़का, कोई रिश्तेदार अंदर डिपार्टमेंट में है और उसने बोला कि भैया फला जगह पे एयरपोर्ट बनने का प्लान आ रहा है, वहां से एयरपोर्ट बनेगा। अब आपको पता चल गया, अंदर की बात है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपको जानकारी मिली, आपको नॉलेज मिली एक चीज की। आप गए और उस एरिया में आपने पता चला कि भैया कोई जमीन का बिक्री वाला है क्या। आपको पता चला कि भैया 3 महीने बाद अनाउंसमेंट होगी, 3 महीने बाद पता चलेगा कि वहां एयरपोर्ट सैंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप गए एक आदमी के पास और उस आदमी से आपने कहा कि भैया ये जमीन हमको बेच दे। अब उस समय किसी को पता नहीं है, आपको पता है। तो मार्केट में उस जमीन की जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है, चल रही है, 5 लाख रुपए चल रही है। तो आपने कहा कि यार एक काम कर, मैं तेरे को एक काम करता हूँ, 10 लाख रुपए दूंगा इस जमीन के, पर कंडीशन ये है कि 3 महीने बाद दूंगा। आज तुम मुझसे टोकन मनी या प्रीमियम या फिर एक बयाना बोलते हैं हमारी भाषा में, वो 1 लाख रुपए मैं तुझे देता हूं और 3 महीने का तू मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, मुझसे एग्रीमेंट करवा ले, मुझसे स्टाम्प करवा ले 3 महीने का, और 3 महीने बाद मैं ये जमीन तुझसे लूंगा, वो 10 लाख रुपए के हिसाब से लूंगा। अब उस समय मार्केट में जो भी कीमत रहे, मार्केट में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रहे, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रहे, 20 लाख रुपए रहे या 50 लाख रुपए रहे, इससे कोई लेन देन मुझे नहीं है। 3 महीने बाद मुझे तुझे इस प्रॉपर्टी के 10 लाख रुपए में दूंगा। सामने वाला इस बात के लिए राजी हो गया। आपने 1 लाख रुपए की प्रीमियम उसे दी, 1 लाख रुपए का टोकन अमाउंट दिया और दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 3 महीने बाद की डेट का कि भैया 3 महीने बाद मुझे इस जमीन को खरीदता हूं तो 10 लाख रुपए देना है। अब समय निकला और 3 महीने बाद ये कंडीशन हुई कि आपके मामा के, ताऊ के, चाचा के जो भी था उसकी प्रिडिक्शन और उसकी बात सही निकली और वहां पर एयरपोर्ट सैंक्शन हो गया। और एयरपोर्ट सैंक्शन की खबर जैसे ही सामने आई, वहां पर प्रॉपर्टीज और जमीनों के भाव आसमान पर चले गए। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में जमीन साइन करी थी, उसकी कीमत 25 लाख रुपए हो गई। अब आप उस आदमी के पास जाते हो और उसको 10 लाख रुपए दे देते हो कि भैया ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, ये हमारी बात हुई थी, ये 10 लाख रुपए तो पकड़, और वो जमीन आपके पास आ जाती है। और जैसे ही वो जमीन आपके हाथ में आई, आज उसकी कीमत 25 लाख रुपए है, तो आप 15 लाख के प्रॉफिट में गए, है ना। आपको 15 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, आपके इन्वेस्टमेंट ने आपको 15 लाख रुपए की बचत दी। आपको उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए देना है, 1 लाख रुपए आप पहले से दे चुके हैं, 11 लाख रुपए आपके खर्च हुए और उसके बदले आपको 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मिल गई। ये बेस्ट केस पॉजिटिव साइड। अब इसकी नेगेटिव साइड चलते हैं कि क्या होता है। अब आपके मामा, बुआ, चाचा, ताऊ जो भी था, उसने जिसने बताया था उसकी बात गलत निकली, या मान लो गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया या वहां पर एयरपोर्ट सैंक्शन जो होना था वो नहीं हुआ, कैंसिल हो गई बात। और 3 महीने बाद जब आप वहां पर गए तो आपने देखा कि वो जो जमीन है उसकी कीमत अब भी उतनी ही है, 5 लाख रुपए है, आपने 10 लाख का वायदा किया था। अब आप जब गए तो आपने कहा कि नहीं भाई एक काम कर, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, सौदा कैंसिल करते हैं, मैं ये जमीन नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी आपने रीजन दिया, और आप दोनों ने मिलकर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। लेकिन कंडीशन ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने प्रीमियम के रूप में, बयाने के रूप में या टोकन के रूप में 1 लाख रुपए दिए थे, वो 1 लाख रुपए आपके डूबेंगे। इसको ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है शेयर मार्केट की भाषा में, कि यहाँ पर 2 कंडीशन बनी कि अगर आपने जो प्रेडिक्शन लगाई थी, आपके जो पास जो इन्फॉर्मेशन थी, अगर उसके हिसाब से काम होता या उसके हिसाब से काम हुआ होता तो आप 15 लाख रुपए के मुनाफे में होते। लेकिन अगर उसके हिसाब से काम नहीं हुआ तो आपको जो सिर्फ नुकसान हुआ है वो 1 लाख रुपए का हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस इन्फॉर्मेशन और प्रेडिक्शन के हिसाब से 10 लाख रुपए देकर अगर वो प्रॉपर्टी खरीद लेते तो आपके 10 लाख रुपए सीधे डूबने थे, लेकिन आपने उस 10 लाख रुपए की रिस्क को काय में बदल लिया, 1 लाख रुपए की रिस्क में बदल लिया, और अगर प्रॉफिट होता तो आप 15 लाख के प्रॉफिट में बदल सकते थे उस चीज को। अब अगर इसको मैं शेयर मार्केट या कंपनी के इसमें जाऊं या ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से आपको समझाऊं, तो यहां पर भी आप वही करते हैं कि किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑप्शन के थ्रू, कि भैया उस शेयर की प्राइस आज 100 रुपए है, तो आपने 20 रुपए की प्रीमियम देकर, 20 रुपए का टोकन या प्रीमियम देकर आपने उस शेयर को बुक कर लिया, और आपने एक डेट कॉन्ट्रैक्ट में कर ली कि भैया इस दिन मैं इस शेयर को 100 रुपए में खरीदूंगा, अगर खरीदूंगा तो। अगर आपको लगता उस शेयर की कीमत मान लो उस समय तक 200 रुपए हो गई, तो आप 100 रुपए और देकर वो शेयर खरीद लेंगे, जहां पर आपने 20 प्रीमियम दी थी, 100 रुपए शेयर्स के दे रहे, 120 रुपए में अगर वो शेयर आपके पास आया तो 80 रुपए का प्रॉफिट आपको पर शेयर पर हो जाएगा।
लेकिन अगर उस शेयर की कीमत में ग्रोथ नहीं आई और वो शेयर अब 80 रुपए का हो गया, 20 रुपए माइनस में चल रहा है, तो अगर आप उसे 100 रुपए में खरीदेंगे तो 20 रुपए का घाटा तो वैसे भी आपको प्रेजेंट टाइम में जा ही रहा है, तो आपने वो 20 रुपए का जो प्रीमियम अमाउंट था वो डूबने दिया और उस शेयर को खरीदने से मना कर दिया। लेकिन ऑप्शंस में ये होता है कि आप कोई एक या दो शेयर्स नहीं खरीद सकते, इसका बंच ग्रुप या जो भी कंडीशन में वो शेयर बल्क में दिए जाते हैं, आपको उतने शेयर खरीदना होते हैं, उतने शेयर्स की प्रीमियम देना होती है, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग कहलाता है।